हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस और उसके टाइप्स, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेस को समझेंगे और उसके बाद हम उसके टाइप्स को पूरे डिटेल में समझेंगे। तो पहले समझिए फ्रेंड्स कि स्ट्रेस है क्या। नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत जगह लिखा रहेगा स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, लेकिन क्या है, फोर्स बाय एरिया इक्वल टू एक्चुअली होता है प्रेशर। स्ट्रेस को भी हम इससे डिफाइन करते हैं, लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा अंतर है, उसको हम देखिए यहाँ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि क्या है स्ट्रेस। सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है ना, उस पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स वो एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो किस लिए लग रहा है, या इधर उसके शेप साइज में बदलाव होने के लिए लग रहा है ना। फोर्स हम जो लगा रहे हैं वो चाहते हैं कि इधर उसका शेप में बदलाव हो, साइज में बदलाव हो, इसलिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि इसका जो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे काम करेगा, तो इस जो बॉडी है उसके जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इस फोर्स के अपोजिट में, सपोज कोई फोर्स पी यहाँ पे लग रहा है, तो क्या होगा, ये जो इसकी बॉडी का जो इंटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, इस फोर्स को अपोज करेंगे, है ना, इस फोर्स को जो है अपोज करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स। अब समझिए, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में, एक तरह से समझिए कि इसको जो है इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक रेसिस्टिव फोर्स, है ना, इसके अगेंस्ट में वो लगाएंगे। यानी कि सपोज कि ये बॉडी को हम लगा ये खींचने के लिए टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में बाइंड होना चाहेंगे, है ना, वो खिंचाना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक रेसिस्टिव मीन्स इसको, इस फोर्स को रेसिस्ट करते हैं। इसी तरह से इस डायरेक्शन देखिए फोर्स है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोर्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको और भी, यदि आप इसको क्लियर और समझना है तो आप सोचिए कि कोई बॉडी है ना, इसको आप क्या कीजिए, सेक्शंस में बांट दीजिए, है ना। इसको हम थोड़ी इस तरह से सेक्शंस में, बहुत सारा सेक्शन में बांट सकते हैं। तो आप देखिए कि आप सिंपल समझिए, इस सेक्शंस को हम लेते हैं, यहाँ देखिए इस तरह का पी फोर्स लग रहा है, तो इसके जो अपोजिट में ये जो रिएक्टिव फोर्स है ना, इसको यदि हम आर समझते हैं, तो क्या होगा, ये फोर्स हमेशा इसके क्या होगा, अपोजिट एंड इक्वल होगा। नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इस फोर्स के अपोजिट में जो है ये रिएक्टिव फोर्स होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स हुआ क्या, ये जो रेसिस्टिव फोर्स है ना, ये रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और वो प्रेशर में वही डिफरेंस है कि हम नॉर्मली यदि फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे तो वो हमारा जो है वो प्रेशर कहलाता है, और यदि हम रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया बोलेंगे तो वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है। अब क्या है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के इक्वल ही होता है ये रेसिस्टिव फोर्स, है ना, इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए ये जितना फोर्स रहता है उतना ही हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए भी। इसलिए नॉर्मली स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है कि फोर्स अपॉन एरिया एक्चुअली क्या है, वो रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन क्या होता है, वो चूंकि इक्वल होता है इसलिए हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। एरिया क्या है फ्रेंड्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या हुआ, कोई भी बॉडी है ना, अब यदि हमको इस फोर्स लग रहा है, जैसे आप समझिए इसको सिंपल, आप मान लो एक बॉडी ये है, अब इसको आप क्या कीजिए, स्लाइस कर दीजिए। तो इस तरह से जो इसका एक पोर्शन छोटा सा निकलेगा, है ना, जैसे आगे का इसको हम काट दिए, तो ये जो एक निकल रहा है, इस तरह काटते जाएंगे तो वो जो होगा वो सेक्शंस, यानी कि क्रॉस सेक्शंस में बांटना। तो वो जो सेक्शन एक सिंपल एक निकला, जिसको हम थिकनेस को एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा होता है क्रॉस सेक्शंस, है ना। तो वो क्रॉस सेक्शंस के रिस्पेक्ट में ही स्ट्रेस होता है। तो इसी को हम डिफाइन करने की कोशिश किए फ्रेंड्स, क्या है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स देन एन इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स विल इंड्यूस इन द बॉडी, है ना। ये रेसिस्टिव फोर्स क्या होता है, पहले से नहीं होता है, जब ये फोर्स हमारा अप्लाई होगा एक्सटर्नली, उसको रेसिस्ट करने के लिए ये बॉडी में इंड्यूस होगा, है ना, विच विल अपोज द अप्लाइड फोर्स फॉर नॉट चेंजिंग इट शेप एंड साइज। जो क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये अपोज करता है इस फोर्स को, है ना। ये मॉलिक्यूल्स को, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हैं कि भाई शेप और साइज नहीं बदलो। तो ये दिस रेसिस्ट, यही जो रेसिस्टिव फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस। अब समझिए स्ट्रेस को, टाइप्स को, है ना, क्या है इसमें देखिए। स्ट्रेस के टाइप्स फ्रेंड्स, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। एक्चुअली क्या है, ये नॉर्मल और शियर स्ट्रेस को, ये दोनों को मिला देंगे हम यदि, है ना, आप ऐसे समझिए, ये क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट स्ट्रेस। समझिए, ये दोनों डायरेक्ट स्ट्रेस के अंतर्गत जो है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आ गया, है ना। उसी तरह से टॉर्सनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को क्या बोलेंगे,
इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ये जो है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब समझिए फ्रेंड्स क्या है, एक चीज़ और, जब हम स्ट्रेस समझते हैं फ्रेंड्स तो इसमें क्या है, 2-3 चीज़ ही समझना है बहुत अच्छे से। एक क्या है कि टाइप ऑफ लोडिंग, है ना? टाइप ऑफ लोडिंग, लोड जैसा हम करेंगे हमारा स्ट्रेस वैसा ही डेवलप होगा, है ना? जैसे समझिए यहाँ पे यदि हम किसी बॉडी में टेंसाइल फोर्स लगाते हैं यानी खींच रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेस भी क्या होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस ही डेवलप होगा, है ना? तो जैसा हमारा टाइप ऑफ लोडिंग, लोड जैसा रहेगा उसी तरह का हमें स्ट्रेस भी मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमको लोड को समझना है कि लोड को कैसे डिफाइन करेंगे और उसके बाद बाकी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस को समझते हैं। क्या है नॉर्मल स्ट्रेस? कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड देन द इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अब क्या है एक्सियल? एक्सियल मीन्स क्या हुआ कि जब कोई बॉडी है ना, मान लेते हैं ये बॉडी ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि वो लोड या फोर्स यदि क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा, है ना, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हमें एक्सियल फोर्स कहलाता है ना। लोड विच एक्ट्स परपेंडिकुलरली ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा वो फोर्स को हम बोलेंगे एक्सियल फोर्स या फिर एक्सियल लोड। और जब एक्सियल लोड जहाँ पे काम करेगा वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के अंतर्गत आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। अब देखिए शियर स्ट्रेस क्या है। शियर स्ट्रेस क्या है, सिंपली जब हम मान लो समझिए इस बॉडी को हम क्या किए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके हम परपेंडिकुलर लगा लें। अब इसको थोड़ा सा बड़े से समझिए। जैसे अब देखिए शियर स्ट्रेस को समझने के लिए फ्रेंड्स क्या कीजिए, जैसे हम देखिए इसको आपको प्लेइंग कार्ड से समझाते हैं, है ना। अभी क्या है, इसका जो है अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो अभी हम जैसे बताएं कि ये सोचिए पूरा बॉडी है, इसको क्या किया हम बहुत डिफरेंट स्लाइस में बांट दिए, है ना। जैसे इस तरह का बहुत सारा स्लाइस में हम इस तरह से अलग अलग स्लाइस में हम बांट दिए। तो ये जो एक टॉप, ये जो सरफेस हो रहा है टॉप बॉटम या फिर बीच का कुछ भी, तो वो जो है ये एरिया कहलाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम सेक्शंस में इसको बांट दिए बहुत सारे सेक्शंस में, तो ये जो एरिया हमारा कहलाएगा, यानी 3D ऑब्जेक्ट को, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को जब आप उसको स्लाइस में बांट दिए, यानी कि सिंपल उसको 2D आप बना दिए, सिंपल समझिए, जब हम थिकनेस को इग्नोर कर दें तो वो 2D ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना। और क्या है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब समझिए अभी बताएं जैसे कि ई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके जब परपेंडिकुलर लग रहा है ना, जैसे समझिए यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर कोई लोड एक्ट हो रहा है, वो हमारा नॉर्मल होगा। आइदर कॉम्प्रेसिव हो सकता है या टेंसाइल, इसको खींचने का काम करेगा, लेकिन दोनों वो नॉर्मल होगा। लेकिन क्या है शियर स्ट्रेस में क्या है, जब हमारा फोर्स जो लग रहा है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इधर से लगेगा या इधर लगेगा, कहने का मतलब कि पैरेलल फोर्स लगेगा, इधर इस साइड या फिर इस साइड, तो या इधर किसी भी तरह से, लेकिन क्या होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होगा उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स। और जो शियर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होता है हमारा शियर स्ट्रेस। शियर का मतलब ही हुआ काटना कटना, जैसे शियरिंग है ना, शियरिंग ऑफ, काटना। आप सिंपल समझिए, इमेजिन कीजिए कि कोई एक, मान लो कोई ककुम्बर, आप कोई खीरा, कोई खीरा लीजिए, खीरा को क्या कीजिए आप, इसको सब स्लाइस में हम काटेंगे, तो काट रहे हैं क्या, ऐसे हम लोड लगा रहे हैं। इसका यदि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है फ्रेंड्स, तो ये मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या है इसको हम स्लाइस कर रहे हैं, तो क्या हम लोड इधर इसके परपेंडिकुलर नहीं लगाए हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल। हम देखिए ऐसे काट रहे हैं खीरा, है ना। कुछ भी जब आप कटिंग करिए, इसको हम कैंची से काट रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो होता है फ्रेंड्स कि जब भी लोड है ना, किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया के जब परपेंडिकुलर में कोई लोड लगेगा उसको हम एक्सियल लोड बोलेंगे, और जब कोई बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल में जब लोड लगेगा या फोर्स लगेगा उसको हम शियर फोर्स बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, और जो शियर फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस को फ्रेंड्स क्या है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दो भाग में बांटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या था टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स देन द इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस ही है, नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप्स है टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, लेकिन इसमें क्या होगा, ये एक्सियल लोड तो लगेगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ही लोड लगेगा, लेकिन क्या होगा, ये पुलिंग फोर्स। तो जब हम किसी को खींच रहे हैं, यानी कि पुलिंग जब लगा रहे हैं, सिंपल, जब टेंसाइल फोर्स तो टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव फोर्स तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शियरिंग फोर्स तो शियर स्ट्रेस, इस तरह से हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है फ्रेंड। जैसा हम फोर्स लगाएंगे वैसा ही स्ट्रेस। तो ये हो गया कि व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स। देखिए
ये इक्वल फोर्स लग रहा है और पुल्स है, पुलिंग फोर्स है, देन द इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज टेंसाइल। तो इसमें जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा यानी कि जो मोलिकुल्स के बीच में जो स्ट्रेस लगेगा, जो रेसिस्टिव फोर्स यहाँ लगेगा फ्रेंड्स, जो डेवलप होगा वो क्या होगा, हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब देखिए अब मान लो इसको कोई लेंथ ले लीजिए एल, तो क्या होगा, हमेशा इसका चूंकि हम खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगा, मान लेते हैं वो बढ़ा हुआ लेंथ डेल एल है, तो क्या होगा, हमेशा जो है टेंसाइल स्ट्रेस के केस में क्या होगा, लेंथ हमेशा इंक्रीज होगा। और चूंकि जब लेंथ अभी इसको हम खींच के बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो जाएगा, है ना, तो हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा और लेंथ बढ़ेगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस के केस में फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है, व्हेन अ बॉडी, जस्ट इसके अपोजिट, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस, यहाँ पे चूंकि पुलिंग फोर्स था, यहाँ पुशेस यानी कि क्या कर रहा है, दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो क्या होगा, देन द इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि कॉम्प्रेशन फोर्स लग रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसलिए स्ट्रेस भी हमारा क्या होगा, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। और इसमें ठीक उसी के अपोजिट क्या होगा, लेंथ इसमें घटेगा और एरिया बढ़ेगा, है ना फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए शियर स्ट्रेस हम जैसे अभी पहले समझा चुके हैं आपको, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के हमेशा ध्यान रखना है, इसमें पैरेलल लगेगा। हाँ आप देखिए एक एग्जांपल समझिए, कोई दो प्लेट है सिंपल, अब ये क्या है, ये किसी रिवेट डाला हुआ रिवेट से जुटा हुआ है ना, कोई रिवेट या कोई नट बोल्ट आप कुछ भी समझ लीजिए, उसे जुटा हुआ है। अब समझिए यदि इसमें फोर्स अपोजिट में, मतलब समझिए एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये स्लाइड करेगा। जैसे आप देखिए ये प्लेइंग कार्ड समझिए, अब देखिए इसको आप समझिए कि दो प्लेट्स को हम किसी रिवेट से जोड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ये चौक पेंसिल का मार्क्स, या आप इसको रिवेट या फिर कुछ भी नट बोल्ट समझिए। अब क्या होगा, जब हम पैरेलल में फोर्स लगाएंगे, आप देखिए क्या हुआ, ये अलग हो गया यानी कि कट गया। तो इस तरह का फोर्स को, स्ट्रेस को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, है ना। और ये क्या है, शियरिंग ऑफ, इसीलिए हमेशा क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट्स वगैरह जब प्लेट्स वहाँ वाइब्रेशन वगैरह होता है तो ये क्या होगा, वो कट जाता है फ्रेंड्स, है ना। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा, जब भी हम स्ट्रेस निकालेंगे हम जानते हैं कि वो जो रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स तो चलो ठीक है दिया हुआ रहेगा, एरिया हम किसको निकालेंगे, तो चूंकि स्ट्रेस इस पे लग रहा है ना इतना, तो इसलिए जो ये रिवेट है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस एरिया को ही हम कंसिडर करेंगे और उस तरह से हम फिर स्ट्रेस को निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट समझिए टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस क्या है, जब कोई बॉडी में टॉर्सन, यानी टॉर्सन मतलब ही हुआ क्या, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग फोर्स, आप कुछ समझिए सिंपल, ये भी एक तरह का टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस ही है, लेकिन हम जानते हैं उसमें क्या कर रहे थे, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि पैरेलली हम जो है वो शियरिंग, एक कोई लोड लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, शियर स्ट्रेस तो होगा लेकिन क्या है, ट्विस्टिंग मतलब घुमावदार। जैसे आप समझिए इसको सिंपल एक है और दूसरा एंड को हम यदि ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये टूट जाएगा। और ये जो शियरिंग हुआ वो क्या हुआ, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण हुआ। तो जब ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण, है ना, यानी ट्विस्टिंग फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा टॉर्सनल स्ट्रेस कहलाएगा। उसी को हम लिखें फ्रेंड्स, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन ए ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। ट्रांसवर्स मींस ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स। ये चूंकि ट्विस्टिंग फोर्स, ये ट्विस्ट हुआ, ये जो है ट्विस्ट हुआ तभी ये अलग कटा, तो ये जो ट्विस्टिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट समझिए बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है कि जब किसी बॉडी में, है ना, अभी हम जैसा पहले बता चुके हैं कि जैसा फोर्स वैसा हमारा स्ट्रेस, सिंपल। तो व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट विच टेंड्स द बॉडी टू बेंड। अब समझिए एक कोई बॉडी, आप समझिए अब इसको हमको बेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पोजिशन में हम एक तरफ कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं, है ना, कंप्रेस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड में यहाँ टेंशन फोर्स है ना, टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। देखिए यहाँ अब हम जब कंप्रेस कर रहे हैं ये टेंशन आ रहा है इसमें, इस जगह पे, और इसलिए यहाँ इसको ये बेंडिंग होता है। ठीक है, तो जब भी फ्रेंड्स किसी पार्टिकुलर, यहाँ देखिए एक पॉइंट पे ये लोड जो पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ेगा और उस कारण से उसमें क्या होगा, इस साइड में कॉम्प्रेसिव, यहाँ कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, और इसके ठीक अपोजिट वहाँ पे टेंशन हो रहा है, इस कारण से ये बेंडिंग जो है होता है। तो जब भी फ्रेंड्स बेंडिंग, और चूंकि ये बेंडिंग हो रहा है तो बेंडिंग यहाँ पे जो फोर्स, या कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों यहाँ पर एक्ट हो रहा है, और इसके कारण जो है स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तो इस तरह से सिंपल समझना है कि स्ट्रेस क्या है कि रेसिस्टिव फोर्स, जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस
एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए उसका जो इंटर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो है वो रिएक्टिव फोर्स है ना, रेसिस्टिव फोर्स जनरेट होता है ना, जो कि उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। वो रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब रही बात कि हम पर यूनिट एरिया क्यों कंसिडर करते हैं, वो भी एक चीज़ क्या है कि सपोज कीजिए हम कोई एक मटेरियल से बना हुआ कोई एक मान लो कंपोनेंट्स लिए, ठीक है, अब उसका हम बता दिए कि इसका जो है इतना स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा, लेकिन क्या वो सेम मटेरियल का बना हुआ यदि कोई बड़ा प्रोडक्ट है, हम सोचिए इसी को बहुत बड़ा ले लिए, तो क्या उतना ही स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं। तो ये कांस्टेंट बनाने के लिए क्या किया था, कांस्टेंट हमको मिले टर्म्स, हमेशा रिजल्ट जो कांस्टेंट में मिले, यानी कि यदि 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो जो हमें मिले वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट एरिया में निकालते हैं, है ना। जैसे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि उस जैसे मान लो यूनिट मीन्स यदि वो सेक्शंस छोटा जैसे सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उस तरह से कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए पर यूनिट एरिया में लेते हैं फ्रेंड्स। और इसलिए जो स्ट्रेस जो है उसका क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रेस हो तो उसका क्या है, सिग्मा से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, और उसको फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं, है ना। मान लो फोर्स या लोड P है बाई A है, तो फोर्स को क्या है न्यूटन, और इसका A जो है मीटर समझिए तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेस जो है फ्रेंड्स उसको हम लोग हमेशा टॉ से डिनोट करते हैं, है ना, टॉ से, बाकी वो यूनिट जो है सेम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपका स्ट्रेस और उसके टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।